मुझे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है यहाँ पर। मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए सारी तैयारी कर लिया हूँ, तुम चिंता मत करो। मुझे यही तो सुनना था। जब तक वो जज जिंदा है तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आने वाली। अपने भाई का बदला मैं लेकर ही रहूंगी। बाहर निकलने का इंतजाम हो गया है, तुम उस जज पर नजर रखते रहना। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सारे दिन जज पर नजर रख रहा हूँ। ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? होगी ये किसी बड़े बाप की बेटी, लेकिन हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ। इस लड़की को इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। चल अभी इसको बताते हैं कि यहाँ का असली डॉन कौन है। तुम दोनों ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। तुम दोनों नए आए हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। वो लड़की तुम्हारे जैसे 10 को अकेले संभाल लेगी। अबे साले, तुम अपनी ये बकवास अपने पास रख, हमें मत सुना। तू बस देख कैसे हम उस लड़की का घमंड तोड़ते हैं। ठीक है जाओ। समुंदर में 2 मछली जा रही हैं, लेकिन उसके अंदर शार्क भी होती है, ये बात जरूर याद रखना। वैसे भी आज तुम्हारा आखिरी दिन है, पता नहीं फिर हम कब मिलेंगे। ये लड़का क्या बोल रहा है? समुंदर और मछली? जिस समुंदर की तुम बात कर रहे हो हम उसके राजा हैं। तुम दोनों कौन हो? जान प्यारी नहीं है क्या तुम्हें? अभी वैसे ही मेरा दिमाग बहुत खराब है। अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से निकल जाओ। बहुत एटीट्यूड भरा है तेरे में। अपने आप को चंबल की रानी समझती है क्या? मैंने तो ये भी सुना है कि इसको पहले वाले जेल से निकाल दिया था। शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आया है। अब तो बहुत मजा आएगा। अभी भी वक्त है, भाग जाओ वरना मुझे इस फाइट में बहुत मजा आ रहा है। बच्चे, तुम दोनों नसीब वाले हो कि तुम मुझसे जेल में मिले हो। अगर बाहर मिलते तो इतने समय तक जिंदा नहीं बचते। अरे चंपा और 2 नए लड़कों में फाइट हो गई है। हमें चंपा को रोकना होगा, नहीं तो वो उन दोनों को जान से मार डालेगी। अरे यार, पुलिस को किसने बता दिया? बाय बाय ब्लडी फूल्स। लोग पता नहीं भगवान को क्यों पूछते हैं। शायद उन्हें पता नहीं है कि भगवान चंपा का अवतार लेकर धरती में लोगों की सेवा कर रही है। चंपा, तुम्हें थोड़ा संभाल कर रहना होगा। पता है ना, तुमने जितने दोस्त नहीं बनाए उससे ज्यादा तुम्हारे दुश्मन बन गए। लेकिन मुझे मारने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ है। देखते हैं कितना दम है तेरे अंदर। ये सब छोड़, तुझे जो काम दिया गया था वो सही से कर रहे हो ना?
हाँ, मैंने अपने आदमी जज के पीछे लगा दिए हैं। 24 घंटे वो उसके पीछे लगे रहते हैं। तुम उसकी चिंता मत करो। अब की बार चंपा की सरकार अब होगा मौत का खेल में किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको कच्चा चबा जाऊंगी, तब लोगों को पता चलेगा कि असली भगवान कौन है। तुम फिर वही गलती कर रही हो जो पहले की थी। अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझो, तुमसे भी ज्यादा होशियार लोग तुम्हें मारने के लिए खड़े हैं। पुरानी बात याद नहीं दिलानी चाहिए थी। भगवान तुम्हारी आत्मा को कभी शांति ना दे, लेकिन एक सेकंड भगवान तो मैं खुद हूं। मंजिल भुला कर जिया तो क्या जिया, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, और जो खून से नहाएगा वो एक दिन मेरा नाम बदलेगा। जल्दी से घर चला जाता हूँ, बहुत भूख लग रही है। खाना भी तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। पता नहीं लिली कब आएगी। पता नहीं लिली कब मिलेगी। एक बार वो मिल जाए, उसके बाद तो सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम कर लूंगा। तुम अपना सारे माल का बिजनेस यहीं बाहर में करती हो क्या? मुझे यहाँ बहुत रिस्क लग रहा है। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं इस एरिया की खलनायक हूँ। अबे साले, ये मेरा प्राइवेट बिजनेस रूम है, तू यहाँ कैसे आ गया? सॉरी मैम, मैं बस ड्रिंक देने आया था। चंपा, मैंने उस जज का रेगुलर शेड्यूल का पता लगा लिया है। जज का काम सिर्फ मंडे से फ्राइडे तक होता है। 10 बजे उसकी टाइमिंग है। वो घर से 9 बजे निकल जाता है और 5 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। घर आते आते उसको 7 बज जाते हैं। वो घर से सीधा काम और काम से सीधा घर आता है और कहीं नहीं जाता। कभी कभी सब्जियां लेने के लिए मार्केट चला जाता है। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन काफी है, अब तुम जा सकते हो। और हाँ, ये बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना तुम जानते हो। ठीक है। तुम उस शरीफ जज के पीछे इतने दिनों से क्यों पड़ी हुई हो? वो जज और शरीफ, तुम किस ख्वाब में जी रहे हो? उस जज की असली कहानी मैं तुम्हें बताती हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या था, हमने उसे पैसे का ऑफर दिया था, ये बात सही है, लेकिन उसने ऑफर लिया नहीं, ये गलत है। उस जज को हमने 50 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उस लालची जज ने 1 करोड़ की डिमांड रख दी, और उस समय हम इतने पैसे एक साथ नहीं दे सकते थे। अगले दिन फैसला भी सुनाना था। हमने बोला था काम हो जाने के बाद हम सारे पैसे दे देंगे। जज मान भी गया था, लेकिन पैसे लेते हुए वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। उसकी जॉब जाने तक की नौबत आ गई थी। उस लालची जज ने रिकॉर्डिंग के डर से पूरा खेल ही बदल दिया। उसने हमसे पैसे भी ले लिए, ऑफर के बारे में सबको बता भी दिया, और लोगों के सामने हीरो भी बन गया। बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी, और वैसे भी आज की रात उसकी आखिरी रात है, क्योंकि कल की ये चांदनी रात उसको नसीब नहीं होने वाली है।
आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। Have a glorious night, bloody fool. तुम भागने की कोशिश नहीं की हो क्या? अरे यार, एक बार ट्राई करनी चाहिए थी, तब तुम्हें पता चलता ये चंपा क्या चीज है। ये पूरा एरिया ही मेरे कंट्रोल में है। तुम लोग मुझे यहाँ कब तक रखने वाले हो? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे पहले पता होता तुम उस जज की बेटी नहीं हो तो हम तुम्हें किडनैप ही नहीं करते। साला, तुम्हारा वो नकली बाप जज होकर भी तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं किया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम भगवान पर भरोसा करती हो? हाँ, मैं भगवान पर पूरा भरोसा करती हूँ। तब तो तुम बहुत नसीब वाली हो, भगवान के हाथों से मरकर भगवान के पास ही जाओगी। अब हुआ बदला पूरा। रब ना करे ये जिंदगी कभी किसी को दगा दे।